अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी ठीक? अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताएगा कि आवाज़ क्लियर आ रही है? ठीक है, थैंक यू। अब 2 मिनट बस शुरू कर रहे हैं। ओके यार, दिस वाज द लास्ट थिंग वी डिड। मैंने होमवर्क दिया था, कुछ लोगों ने होमवर्क सेंड नहीं किया मुझे अभी तक। और उनको मैं भी एक बार लिस्ट डाउन बना के मैं बता देता हूँ कि आपके साथ क्या होगा। मुझे थोड़ा टाइम देगा। जो लोग सेंड कर चुके हैं उनको मैं उनके मार्क्स भी भेज दूंगा और उनके कमेंट्स भी भेज दूंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन पढ़ रहे थे हम, मैं इसको वाइंड अप कर दूं। आज हम इसको इंशाल्लाह बस ओवर एंड करेंगे। हमने 3 चीज़ें पढ़ ली ना, मिनिमम प्राइसेस, मैक्सिमम प्राइसेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है। गवर्नमेंट के इंटरवीन करने के एक दो तरीके और होते हैं। एक तरीका है सिंपल लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन से मुराद क्या होता है कि ये इतना कोई पढ़ने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली यू शुड नो। मतलब कि रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्नमेंट बना सकती है, जो कि फॉर एग्जांपल अगेंस्ट पोल्यूशन वगैरह, या गवर्नमेंट जो है सिंपली बैन कर सकती है। लेजिस्लेशन में सारी वो रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे जिसमें गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज बना सकती है, बैन लगा सकती है
ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स। कंप्लीट बैन ना, कोई मिनिमम मैक्सिमम का सीन ही नहीं है। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल शराब पे कंप्लीट बैन है, ठीक है, लाइक एल्कोहल नहीं बिक सकती, लेजिस्लेशन लगा दी उन्होंने। ये एक तरीका है, ठीक है। ये आसान, मतलब आसान तो नहीं, बट आपके लिए रिलेटिवली आसान इसलिए कि इसमें ज़्यादा कुछ लिखने का है नहीं। बता दिया लेकिन आपने कि दिस इज़ वन मेथड टू इंटरवीन, ठीक है। यू कैन कम्प्लीटली बैन द प्रोडक्ट और यू कैन अप्लाई सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट विल सेट थिंग्स स्ट्रेट, कि आपने बोला कि पॉल्यूट करेंगे तो ये मसला होगा, और इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा बहुत बता दिया ताकि आपको अगर क्वेश्चन ने पूछा कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज फॉर द गवर्नमेंट टू इंटरवीन, तो उनमें आप ये भी लिख देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है सब्सिडी। सब्सिडी का मैं ग्राफ दिखाया था, सब्सिडी हमने थोड़ा सा पढ़ना है आज, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और सब्सिडी में भी मैं लिख देता हूँ, सब्सिडी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सब्सिडी समझ लें एक तरीके से ना, वो है रिवर्स है टैक्सेस का। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता था, उसका उल्टा होगा सब्सिडी में। कैसे होगा? सब्सिडी को पहले हम डिफाइन करेंगे, हाउ हाउ वी डिफाइन सब्सिडी। तो सब्सिडीज एक तरीके से क्या होगा, हमने डिस्कस किया था पहले, कोई बता सकता है व्हाट आर सब्सिडीज? गवर्नमेंट ग्रांट्स, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन यही होगी, आप बुक से भी देख लेगा। ग्रांट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट, किसको टू, किसको किसको देती है गवर्नमेंट ये ग्रांट्स? प्रोड्यूसर। तो कौन से प्रोड्यूसर्स? प्राइवेट प्रोड्यूसर। प्राइवेट तो नहीं एग्जैक्टली, हाँ मतलब सही, ऑब्वियसली अपने आप को ग्रांट तो नहीं देगी पब्लिक। हाँ नहीं नहीं प्राइवेट नहीं, प्राइवेट तो सही कह रहे हैं। पब्लिक को भी सब्सिडी दे सकती है, प्राइवेट को भी दे सकती है, मतलब जो मेन है यहाँ पे, चाहिए देखो जो मेन वर्ड नीचे मतलब कम चाहिए, कह सकते हैं। देखिए नॉर्मली ये आप देते हैं लोकल प्रोड्यूसर्स को, लोकल का वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मतलब कि जो आपके घर के प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है, वो प्राइवेट पब्लिक से इतना मैटर नहीं करता। क्योंकि आप उनको सपोर्ट करना चाह रहे होते हैं, टू सपोर्ट, टू प्रोवाइड सपोर्ट। अब बेसिकली सीन क्या है कि आप चाहते हैं कि आपका जो लोकल प्रोड्यूसर है वो जिंदा रहे, वो मरे नहीं, वो सरवाइव कर जाए, वो फॉरेन कंपटीशन के आगे घुटने ना टेक दे, वो बंद ना हो जाए। उससे होगा क्या कि अगर वो आपका जो लोकल प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो एक वन ऑफ द मेन एक्सपोर्ट्स है पाकिस्तान की ना, टेक्सटाइल जो है। हम क्योंकि हमारे पास चीप लेबर है, हम हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है तो हम कंपेरेटिव हो जाते हैं, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। कंपेरेटिव का वर्ड आप जब यूज करेंगे, खैर ये आगे भी आएगा लेकिन जहन में आ गया तो बता दूं, क्योंकि आपको तो सब पता ही होना चाहिए ना, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट से। कंपेरेटिव आप कब होते हैं? कंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? कंपेरेटिव का मतलब क्या होता है? अ फर्म इज कंपेरेटिव व्हेन, इसको मैं को अपनी पूरा लिख ही देता हूँ ना, ये यहाँ पे हमारे लिए कोई भी फर्म जो है उसको अगर हम बोले ना यार ये फर्म बहुत कंपेटिटिव है, तो इसका मतलब क्या है? फर्म इज कंपेटिटिव, क्या होगा आपके आपके हिसाब से कंपेटिटिव कब होगी फर्म? व्हेन इट कैन, क्या क्या होगी आपके हिसाब से? व्हेन डज द फर्म बिकम कंपेटिटिव? हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल मार्केट में बड़ी बड़ी कंपेटिटिव है। क्यों कंपेटिटिव है? एनीवन? लोकल गवर्नमेंट, लोकल फर्म, ठीक है जी, मैं बता देता हूँ आपको। व्हेन इट कैन, व्हेन इट हैज द लग्जरी, ये मैं लग्जरी का वर्ड जानबूझ के यूज करता हूँ। व्हेन इट हैज द लग्जरी टू सेल एट लो प्राइसेस,
क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, हर किसी के पास ये लग्जरी नहीं होती. हर फर्म इज नॉट एबल, नॉट कैपेबल टू सेल देयर प्रोडक्ट एट लो प्राइसेस. व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? क्या कोका कोला के पास ये लग्जरी है? हाँ है. वो ये 50 रुपीज की बोतल 5 रुपए की बेच दो, उनकी मर्जी. चलो 5 तो बहुत कम हो गया, लेकिन वो उसको डिस्काउंट के साथ 40 की दे दें, 35 की दे दें. दे कैन अफोर्ड दिस एंड दे कैन स्टिल मेक प्रॉफिट्स. ठीक है, दे कैन स्टिल मेक प्रॉफिट्स. लॉस पे नहीं बेच रहे वो. ऑन द अदर हैंड कोई नई कोला की कंपनी आ जाए, अमृत कोला, तो वो जो है दे कैन नॉट अफोर्ड टू सेल एट अ लो प्राइस. व्हाई नॉट? क्या लगता है आपको? जरा सा हम दूसरे टेंजेंट पे चले गए, सब्सिडी को छोड़ के हम साइड पे होगा, कंपेटिटिवनेस पे आ गए. और मुझे लगता है कि पता होना जरूरी है आप लोगों के लिए, खासतौर पे वो जो बिजनेस भी पढ़ते हैं. जी, ये बताएं पहले मुझे आप, फिर हम आएंगे वापस सब्सिडी पे. सर प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है कोको कोला वालों का, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होता है. और मशीन ज्यादा होती है उनके पास. उनके असल में होता क्या है? सर टू उन्होंने अचीव, इकोनॉमी ऑफ स्केल अचीव करा होता है तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम होती है. हाँ ये अच्छा जवाब है कि देखिए इकोनॉमी ऑफ स्केल क्या होती है हमें नहीं पता ना, ये तो हमारे सिलेबस में अभी तक है ही नहीं. लेकिन हम ये कह सकते हैं टू अचीव कंपेटिटिवनेस फर्म मस्ट प्रोड्यूस एट लो कॉस्ट. तो सिर्फ वही फर्म कंपेटिटिव होगी जिसकी कॉस्ट कम है, क्योंकि कॉस्ट कम होने की वजह से यू कैन अफोर्ड टू सेल एट अ लो प्राइस. ठीक है ना? अगर हम बात करें, हम कंपेयर करें पेप्सी को फॉर एग्जांपल एबीसी कोला से. अब दोनों सेम बॉटल बना रहे हैं, हम बोले यार कि जो कॉस्ट पर यूनिट है, कॉस्ट किसकी कम होगी आपके लिहाज से? पेप्सी की कॉस्ट कम होगी या एबीसी कोला की? पेप्सी. पेप्सी की बिल्कुल, क्योंकि वो इतना ज्यादा आउटपुट बना रहा है. इकोनॉमी ऑफ स्केल जो उन्होंने मेंशन किया, अगर आप बिजनेस पढ़ते हैं तो इतना जितना आउटपुट बनाते हैं एवरेज कॉस्ट इतनी कम होती है. तो पेप्सी को पर बॉटल कॉस्ट फॉर एग्जांपल आ रही है 15 रुपए, और वो बेच रहे हैं उसको 50 रुपए में. लोग खरीद रहे हैं खुशी से. एबीसी कोला बेचारे आए, इनके पास एक छोटा सा कारखाना है, मदीना कोला, अमृत कोला. इन्होंने क्या किया कि बड़ी मेहनत से जो इन्होंने कोला बनाई वो इनको होती है ऑलमोस्ट 45 की पड़ती है, और ये भी 50 की बेच रहे हैं. ये दिन में बनाते हैं कोई 15-20 हजार, ये बनाते हैं 15-20 मिलियन. तो जाहिर सी बात है, फर्क है. ज्यादा कंपेटिटिव फर्म कौन सी है? पेप्सी. पेप्सी. पेप्सी ने अगर ये बोला कि यार हम प्राइस ना 50 की जगह आज से हम बेचेंगे 35 की, इसके साथ क्या होगा? क्या होगा डिमांड इसके उड़ साथ? जाएगी पेप्सी की. नहीं नहीं, इसके साथ क्या होगा? एबीसी कोला के साथ क्या होगा? अगर पेप्सी ने बोला हम 35 की बेचेंगे कल से, सर इसका डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा. डिमांड कम हो जाएगी. और इवेंचुअली क्या होगा? बिजनेस के लिहाज से सोचो क्या होगा? सर सेल्स गिर जाएंगी, प्रॉफिट गिर जाएगा. बंद हो जाएगी, बंद हो जाएगी भाई, खत्म, दफा हो जाएगी. डाउनफॉल. they can not afford to sell at this price भाई. they can not afford. क्या करेंगे? हर बोतल पे 10 रुपए का लॉस कमाएंगे? जितनी बोतल बेचेंगे उतना ज्यादा लॉस कमाएंगे. नहीं कर सकते. they cannot compete Pepsi. that is why they cannot compete Pepsi. that's why any अमृत कोला लोग, मदीना कोला, जितनी भी कोला आई वो they could not survive. पेप्सी को क्या वो शॉर्ट टर्म डिस्काउंट देगा, ये बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे मार्केट से. बात समझ में आ रही है ना? दे कैन नॉट अफोर्ड भाई, ये बंद हो जाएंगे, डेफिनेटली बंद हो जाएंगे. इस प्राइस पे सेल करना ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते. प्राइस तो कम, अब इसका मतलब होना ही चाहिए था, जैसा आप लोगों ने बोला कि इनकी डिमांड कम होगी, डिमांड कम होने से इनकी इनकी प्राइस कम होती, लेकिन ये कम प्राइस से बेच ही नहीं सकते बेचारे, एवरेज कॉस्ट इनकी इतनी ज्यादा है, तो ये चले जाएंगे, ये सर्वाइव नहीं कर सकते मार्केट में. सही है. अच्छा, तो अगर सर्वाइव करना है तो इनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपके लिहाज से? प्रोडक्शन कॉस्ट कम रखनी चाहिए. बेहतरीन, कॉस्ट पर यूनिट कम करें. आप कॉस्ट पर यूनिट कम करें, और उसको हम इकोनॉमिक्स की जबान में बोलेंगे भाई बिकम मोर कम्पिटिटिव. यू आर नॉट कम्पिटिटिव.
आप कंपटीशन देने के लायक नहीं है क्योंकि आपकी कॉस्ट ही कम नहीं है। कंपटीशन तब दे सकते हैं जब आप जब आप कम कॉस्ट से बनाएंगे, देन यू विल हैव द लग्जरी। ये एक लग्जरी है ना, ये नेमत है कि आप कम प्राइस पे बेच सकते हैं। हर फर्म नहीं बेच सकती, कहते हैं ना हर किसी का नहीं होता, हर कोई नहीं बेच सकता। तो it's a luxury. If you can sell at a lower price, they will leave the market. आप अकेले रह जाएंगे अपने कोका कोला के साथ, जो कि आप हमेशा से हैं। आपको पता, लाहौर गया आपने से कोई शायद गया हो, गोरमे का नाम सुना आपने? गोरमे कोला किसी ने सुना है? यहाँ पे गोरमे कोला लाहौर में बड़ा, गोरमे बेकरीज बड़ी मशहूर है। अच्छा, दिस इज द ओनली लोकल प्रोड्यूसर ऑफ पाकिस्तान that has given some competition to Pepsi and Coca-Cola. Only local producer of Pakistan. और उन्होंने अच्छा खासा कंपटीशन दिया। लाइक इन लाहौर गोरमे कोला इज अ थिंग। लाइक आपके पास ऑप्शन होता है कि आप गोरमे पी लें या पेप्सी पी लें, कोका कोला पी लें। और यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है ना। लाइक यहाँ तो बाकी जितने भी लोगों ने ट्राई किया वो बंद हो गए। अगर आपने कभी गौर किया, रमजान में नई आ जाती है, बेचारे चले जाते हैं, ये वो कॉम्पीट ही नहीं कर पाते। और इतनी ब्रांड लॉयल्टी है कोका कोला पेप्सी की, इतनी ब्रांड लॉयल्टी, लोग कहीं और जाते ही नहीं है। तो गोरमे कोला से सर्वाइव कैसे कर लिया, आपको क्या लगता है? सर इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगी। नहीं, कैसे भाई? ये तो मैं आपको बता रहा हूँ। आप सोचे ना, आप compete कर ही नहीं सकते यार, इतने बड़े जाइंट्स हैं ये। प्रोडक्शन कॉस्ट तो आप कम नहीं कर सकते आप। हाँ, वैसे आप ये कर सकते हैं। चलो यार, हम बिल्कुल ही डिफरेंट जगह में चलेगा, इसको हम पढ़ेंगे किसी और दिन, छोड़ दो इसको, मुझे पूरा सर समझाना हो पड़ेगा। सकता है वो गटर के पानी से बनती हो। सही है, हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। खैर, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छा केस है ये, मैं नॉर्मली डिस्कस करता हूँ A2 वालों के साथ, क्योंकि उनकी कुछ टॉपिक्स हैं जो कि लिंक करते हैं इससे। लेकिन आप बिजनेस स्टडीज में जो स्टूडेंट है वो पूछेगा सर से कि यार गोरमे कोला क्यों सर्वाइव कर गई पेप्सी और कोका कोला के खिलाफ। बड़ा केस है इसका। खैर, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। कमिंग बैक, अरे पेप्सी और कोका कोला के बीच में भी तो चलता रहता होगा। हाँ, वो तो चलता रहता है ना, वो तो भाई है ना, चलता है, उनका चलता है, उनको तो हम आपस में लड़वा ही नहीं रहना, बिकॉज दे हैव डिसाइडेड कि हम वो कॉम्पीट कभी भी ना प्राइसेस पे नहीं करेंगे। अकलमंद इंडस्ट्री है, बहुत बहुत अकलमंद जो है वो फर्म्स हैं, उन्होंने कभी भी प्राइस वॉर नहीं की। प्राइस वॉर करते तो मर जाते हैं बेचारे। अगर कोका कोला कल से बोले हम 40 की बेचेंगे, पेप्सी क्या करेगा? सर वो 35 कर देगा। वो 35 कर देगा, वो आएंगे 30 कर देंगे, वो 25 कर देंगे। नुकसान किसका? इन दोनों का। ठीक है ना, बोलेंगे भाई इजी हो जाओ, जब हम बेच सकते हैं दोनों 50 की तो बेचे, क्यों टेंशन ले रहे हैं? आप भी टेंशन ना ले, हम भी टेंशन नहीं लेंगे। हाँ, कॉम्पीट हम करेंगे क्योंकि हमें कुछ ना कुछ तो दुनिया को भी दिखाना है। कंपटीशन हम करेंगे डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। हम ये कर सकते हैं कि आप जो है कोका कोला में आप वसीम अकरम को स्पॉन्सर कर दें, तो पेप्सी में हम शाहिद अफरीदी को कर देंगे। आप कोक स्टूडियो खोल लें, हम पेप्सी बैटल विद द ब्रांड चला लेंगे। मतलब डिफरेंट चीज़ों में हम कम्पीट कर सकते हैं। लेकिन हम प्राइस वॉर पे नहीं जाएंगे कभी। मतलब कंपटीशन इज अ लाइफ बट नॉट ऑन प्राइसेस, बिकॉज प्राइस पे अगर गए तो हम मर जाएंगे। ठीक है, अच्छी इंडस्ट्री, अकलमंद इंडस्ट्री की निशानी है कि वो प्राइस वॉर पे ना जाए। और शायद हमने पहले भी डिस्कस किया है, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, जो आपकी यूफोन, जैज और वालिड वगैरह है, सबसे बेकार इंडस्ट्री। क्यों है बेकार? क्योंकि ये चलेगा प्राइस वॉर पर। इन्होंने, आपको अगर पता हो, अपने अब्बू वगैरह से पूछेगा, व्हेन दे स्टार्टेड तो जो इतना महंगा था ये कि 20-25 रुपए पर मिनट लगते थे एक बंदे को कॉल करने के, और इनकमिंग भी फ्री नहीं थी। मतलब कि अगर मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो मैं तो पे कर रहा हूँ, आप भी पे करेंगे, जो दोनों बंदे पे करेंगे सेम कॉल के लिए। इतना महंगा था और लोग करते थे बिकॉज ऑप्शन नहीं था कोई। फिर फड्डा शुरू कर दिया इन्होंने बोला रात में फ्री, इन्होंने बोला सुबह में ये पैकेज और ये हो जाएगा, SMS 2 रुपए दें आपको 1000 SMS देंगे, बोला फ्री में आप यूज करते रहे बस। मतलब फड्डा हो गया, प्राइस वॉर शुरू हो गई, पूरी इंडस्ट्री बैठ गई। अब आप देखें प्रॉफिट का हाल देखें इनका जाके। सही है, तो प्राइस वॉर पे नहीं जाना चाहिए। अच्छी इंडस्ट्री की निशानी ये वो है कि जो प्राइस वॉर नहीं करती। प्राइस वॉर शुड बी द लास्ट ऑप्शन, शुड बी द वेरी लास्ट ऑप्शन। ठीक है, खैर कमिंग बैक, ये हम जो दूसरे टेंजेंट पे इसलिए गए थे क्योंकि हम
डिस्कस करना चाह रहे थे कंपेटिटिवनेस को। हम ये भी लिख सकते हैं सब्सिडी के आगे कि टू प्रोड्यूस it is a grant given by the government to local producers to provide support and to make them more competitive. Government wants the local firms to be competitive. एक तो इसलिए कि भाई आप जो फॉरेन जो आपका फड्डा है, फॉरेन जो राइवल्स हैं, फॉरेन कंपटीशन है, उसके साथ आप लड़ सकें, ठीक है, वरना आप कैसे कैसे सरवाइव कर पाएंगे अगर आपके पास एवरेज कॉस्ट कम नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, आपकी कॉस्ट कम करवाएगी। कैसे? सब्सिडी के थ्रू। इसका चार्ट बना लें। सब्सिडी जब भी लगेगी तो हमें पता होगा, हम बोलेंगे भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। जैसे कि हमने कहा था कि जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा, हमने कहा था ना कि जब भी इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, ठीक है। उसी तरह हम कह रहे हैं जब भी सब्सिडी मिलेगी हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की गवर्नमेंट ने बांट ली एक तरीके से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो फॉर द प्रोड्यूसर द कॉस्ट डिक्रीज्ड। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से क्या होता है, डिमांड पे फर्क पड़ता है, सप्लाई पे? सप्लाई पे सर। सप्लाई पे बढ़ेगी या कम होगी? कम बढ़ेगी बढ़ जाएगी। सप्लाई बढ़ जाएगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। अबे क्या हो गया, बढ़ जाएगी भाई, सप्लाई बढ़ जाएगी। जब भी सब्सिडी मिलेगी तो सब्सिडी का जो ग्राफ है अगर मैं बनाऊं, सब्सिडी का अगर हम ग्राफ दिखाना शुरू करें तो फॉर एग्जांपल ये है डिमांड और ये है सप्लाई और ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी। इसको आप समझ लें, ये ना टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पाकिस्तान की। टेक्सटाइल में बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये ना बहुत क्रूशियल है पाकिस्तान के लिए टेक्सटाइल। पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इट यूज्ड टू बी वेरी कंपेटिटिव, वेरी कंपेटिटिव। कैसे, आपको क्या लगता है हम इतने कंपेटिटिव क्यों थे? हम इतने कंपेटिटिव कैसे थे? वैसे तो हमें लगता है हम हर चीज में बुरे हैं। सर बांग्लादेश भी था ना हमारे पास, जूट प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री थी वो। लेबर बहुत सस्ती है। लेबर बहुत सस्ती है। हाँ बोले बोले आप लेबर बहुत सस्ती है और काम अच्छा करती है, मतलब एज काम तो कम्पेयर खैर कह सकते हैं, काम भी काम तो खैर सब पुराना एक्सपीरियंस है। हाँ बेसिकली आपका आंसर हो चुका है, लेबर बहुत सस्ती है। द मेन आंसर इज चीप लेबर। हमारा लेबर बहुत सस्ता है, बहुत बहुत सस्ता है अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह कहना नहीं चाहिए इस चीज पे, लेकिन क्या करें। सर चाइना का भी तो सस्ता है। चाइना का भी सस्ता है, तो अभी चाइना ने क्या किया दुनिया के साथ, बजा दी ना, जब भी तो किया, क्योंकि उनकी एवरेज कॉस्ट उनकी बहुत कम है। आप सही कह रहे हैं, चाइना का लेबर ही बहुत सस्ता है, लेकिन हमारा जो है वो उसका सीन थोड़ा ज्यादा बुरा है, क्योंकि चाइना में खैर सोशल सिक्योरिटी एक चीज है ना, चाइना में सोशल बेनिफिट मिलता है उनको फ्रॉम द गवर्नमेंट, एक सपोर्ट भी रहती है। हमारा वो नहीं है। खैर सस्ता क्यों है आपको क्या लगता है? व्हाई इज द लेबर इन पाकिस्तान वेरी चीप? पॉपुलेशन ज्यादा है। ज्यादा क्वांटिटी में है लेबर, लोग इतने ज्यादा हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ना, मतलब कि अगर मुझे ना एक फैक्ट्री में लेबर चाहिए, ठीक है, और मैं बोलूँ 14 घंटे की जॉब, लिटरली 14 घंटे की जॉब करते हैं लोग, 12 घंटे 14 घंटे की जॉब, ठीक है, और मैं बोलूँ ना कि मैं दूंगा 15,000 रुपए, आपको क्या लगता है लोग आएंगे? आ जाएंगे सर। क्यों नहीं आएंगे सर, गार्ड्स को देख लें। गार्ड्स के अलावा भाई लाइन लग जाएगी, मैं बता रहा हूँ लाइन लग जाएगी। मैं एक एड पोस्ट कर दूं ना कि 15,000 रुपए की है, 14 घंटे काम करना, आना जाना मेरी तरफ से, दिन में एक टाइम मैं आपको कोई रूखी सूखी खिला दूंगा, रश लग जाएगा। दिस इज अ स्टेट वी लिव इन, दिस इज वेरी प्रॉब्लमेटिक। ये है प्रॉब्लम पाकिस्तान की, और सच में रश लग जाएगा, क्योंकि लोगों को काम चाहिए, काम नहीं है बहुत लोगों के पास, अल्लाह रहम करे सब पे। तो और इसका रीजन क्या है? व्हाई डू यू थिंक people are willing and able to work at सर this? अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी होती है बहुत ज्यादा यहाँ पे। एग्जैक्टली। पॉवर्टी तो रिजल्ट है ना, अनएम्प्लॉयमेंट कॉज है इसकी, और अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेन कॉज कि लोग ऑलरेडी बहुत अनएम्प्लॉयड है। और अनएम्प्लॉयड क्यों है? अनएम्प्लॉयमेंट की कॉज क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है। पॉपुलेशन ज्यादा है, और लेबर फोर्स बहुत अपॉर्चुनिटीज ही ज्यादा नहीं है। है। अपॉर्चुनिटी नहीं, दोनों साइड से मसला है। सप्लाई बहुत ज्यादा है लेबर की और पॉपुलेशन ज्यादा है, डिमांड कम है, अपॉर्चुनिटीज नहीं है, बिजनेसेस कम है जी, बिजनेस होंगे तो अपॉर्चुनिटी होगी,
सप्लाई डिमांड का मसला है ना, हम तो हर चीज डिमांड सप्लाई से निकालेंगे। तो सप्लाई जो है बहुत ज्यादा है लेबर की, डिमांड जो है बहुत कम है, तो लेबर बहुत चीप है पाकिस्तान में। अगर लेबर की सप्लाई कम हो जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, सप्लाई जितनी कम होती है वैल्यू बढ़ जाती है। या सिमिलरली डिमांड जो है लेबर की वो बढ़ जाए, लेबर की डिमांड कब बढ़ेगी, जब नए बिजनेस आएंगे, नया जितना ज्यादा बिजनेस होंगे उतना ज्यादा डिमांड होगी लेबर की, तो उस वक्त भी वैल्यू बढ़ेगी लेबर की, वेजेस बढ़ जाएंगे। खैर, कमिंग बैक, तो वी यूज्ड टू बी वेरी कंपेरेटिव, और अब थोड़ा मसला है क्योंकि हमने सिर्फ लेबर, सस्ते लेबर के ऊपर हम खुश थे। दुनिया सिर्फ लेबर पे खुश नहीं थी, दुनिया जो है वो टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रही थी। तो व्हेन वी कंपेयर द टेक्नोलॉजी लेवल तो हम बहुत पीछे हैं। और जो मशीन्स वहां पे हैं दे कैन प्रोड्यूस एट अ वेरी लो कॉस्ट बिकॉज दे हैव इन्वेस्टेड इन टेक्नोलॉजी और रिसर्च किए, डेवलपमेंट किए उन्होंने। तो दुनिया जहां में बहुत काम हुआ इस चीज पे, तो उनकी एवरेज कॉस्ट हमसे कम होना शुरू हो गई। ठीक है, फिर हमने भी क्या किया, हमने भी बाहर से मशीन मंगवाना शुरू की। इंपोर्ट हमारी जो होती है मशीन की, आप चेक करें तो कितनी आपको अंदाजा होगा, हमारी मशीन सारी बाहर से आती है, क्योंकि हम घर पे तो कुछ बनाते नहीं है, हम घर पे सिर्फ छोड़ो। तो हमने क्या किया, हम मशीन इंपोर्ट करते हैं और हम वो उसको बनाना शुरू किया। लेकिन है ऑब्वियसली वहाँ टेक्नोलॉजी और यहाँ का फर्क। तो गवर्नमेंट को दिखा यार कि ना हमारी इंडस्ट्री जो है वो ना परेशान हो गई है थोड़ी सी। वी नीड टू सपोर्ट द इंडस्ट्री बिकॉज वो ना एक परेशान मराहल से गुजर रही है। चाइना ने तबाह कर दिया दुनिया पूरी, मतलब तबाह इस सेंस में किया, दे आर प्रोड्यूसिंग एट वेरी लो कॉस्ट। उनकी टेक्नोलॉजी का बड़ा गुड सीन है, उनका लेबर सस्ता है, बहुत कंपेटिटिव है चाइना। दुनिया जहाँ के ऑर्डर चाइना को मिल रहे हैं, पाकिस्तान को भी वो चाहे तो जब चाहे, अगर ये जो सीपैक वाली चीजें पूरी हो गई तो आपको दिखेगा कि चाइनीज प्रोड्यूसर्स विल रूल एवरीथिंग, क्योंकि दे हैव द लग्जरी टू सेल एट अ लो प्राइस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, तो गवर्नमेंट ने क्या कहा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइडेड कि यार हम सपोर्ट करेंगे अपनी इंडस्ट्री को। पहला सवाल तो ये है, गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट कर रही है? गवर्नमेंट ना करे सपोर्ट, व्हाई डज द गवर्नमेंट वांट्स टू सपोर्ट द इंडस्ट्री? कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए। क्यों? तो उससे क्या होगा? कॉस्ट कम हो जाएगी, वो व्हाई डज कंपटीशन कर सकेंगे। क्यों गवर्नमेंट क्यों चाहती है कम्पीट कर सके भाई? गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है? गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, बाहर वाले टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। कह सकते हैं कुछ हद तक आप सही है, लेकिन बाहर वाले भी देते हैं वैसे टैक्स। सर बैलेंस ऑफ पेमेंट भी तो उनको सही करना है ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट चाहती है कि इंपोर्ट कम से कम हो, और क्यों चाहती है इंपोर्ट कम से कम हो ये अभी आपको सही से नहीं पता, ये हम समझेंगे, हमारा चैप्टर है पूरा, अभी आपको सही से नहीं पता। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट चाहती है इंपोर्ट कम से कम हो। और गवर्नमेंट, अच्छा सोचो कि ना कि कंपटीशन, फॉरेन कंपटीशन तो था ही नहीं, चलो लोकल कंपटीशन था। ये एक फर्म की बात हो रही है, सिर्फ इंडस्ट्री की नहीं हो रही। ये है आर्टिस्टिक मिलियनर्स, शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ी फर्म है और बहुत इनके फैक्ट्रीज वगैरह कराची के अंदर, आई थिंक पंजाब में भी कहीं पे है। तो अब ना क्या हुआ, आर्टिस्टिक मिलियनर्स जो है ना, बिकॉज ऑफ द लोड शेडिंग जितनी होती है, और वो ना उनकी एवरेज कॉस्ट बहुत बढ़ गई है, तो वो सही से सरवाइव नहीं कर पा रहे लोकल मार्केट में भी, इवन फॉरेन मार्केट में। तो उनकी सेल्स कम हो रही है और उनको ना लॉसेस हो रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि नहीं, वी विल हेल्प देम आउट और हम इनको सब्सिडी देंगे। सवाल सिर्फ इतना से, क्यों देंगे? गवर्नमेंट क्यों सपोर्ट करेगी इनको? गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ता है, बंद हो जाए, हमें क्या? सर लोग एम्प्लॉयड है ना उस कंपनी की वजह से इतने सारे, और वो टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। हाँ, बिल्कुल नंबर वन रीजन यही है कि लोग बहुत ज्यादा एम्प्लॉयड है। गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है, सॉरी आर्टिस्टिक मिलियनर्स ने जो हजारों लोगों को एम्प्लॉय किया हुआ है। अगर आर्टिस्टिक बंद हो गई तो वो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और उनका मसला भी गवर्नमेंट के ऊपर ही आएगा, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना पड़ेगा लॉजिकली स्पीकिंग, और गवर्नमेंट नहीं चाहिए, जाहिर सी बात है। तो और आउटपुट कम हो जाएगा इकोनॉमी का, बड़े मसले होंगे, गुर्बत आ जाएगी। गवर्नमेंट ये सब चीज़ें से बचने के लिए बोलेगी यार हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको सब्सिडी देंगे। तो फिर से बता रहा हूँ, सब्सिडी जब भी मिलेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होने से सब्सिडी के ग्राफ में आप सब्सिडी का इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? आप दिखाएंगे भाई कि सप्लाई का शिफ्ट हो गया राइट पे, सप्लाई बढ़ गई है, सप्लाई जो है वो बढ़ गई है, इसको यहाँ दिखा दें, S1 हो गई है।
ठीक है, सप्लाई बढ़ गई, प्राइस के साथ क्या होगा, प्राइस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है, और क्वांटिटी बढ़ जाएगी। प्राइस कम होना, मैंने बताया ना, ये लग्जरी थी। नाउ द फर्म इज मोर कंपेटिटिव, इट कैन सेल एट लो प्राइस एंड इट कैन सेल मोर यूनिट्स, आउटपुट भी ज्यादा सेल करेगा, वो कम प्राइस पे करेगा, ठीक है। यहां तक किसी को मसला? क्लियर सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे भी ना एक समझने वाला सीन है। सब्सिडी ग्राफ को भी हम बिल्कुल वैसे ही समझेंगे जैसे हमने इनडायरेक्ट टैक्स को समझा था, और मैं उसका ग्राफ जो फाइनल है, जो मेन ग्राफ है, वो यहाँ बना रहा हूँ, उसको हम फिर कनेक्ट कर देंगे इससे। एक सेकेंड, मैं वही देख रहा था, ठीक है। तो होता क्या है, चलो मैं इसी को ना, जो पिछला ग्राफ था उसी से कम समझा के मैं मेन यहाँ बना दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, इनिशियली यू आर सेलिंग एट 100, ठीक है, जो नई प्राइस है फॉर एग्जाम्पल है 70, ठीक है, नहीं 70 को छोड़े अभी, 100, और सब्सिडी भी ना आप कर लें पर यूनिट सब्सिडी फॉर एग्जाम्पल 50 की, ठीक है। अब हुआ क्या, इस केस में अब आपको प्राइस मिल रही है 70। मुझे एक बात बताएं, पहले आप बेच रहे 100 का, प्रोड्यूसर को सोचा, प्रोड्यूसर जो है 100 का बेच रहा था, अब वो कितने का बेच रहा है, 70 का बेच रहा है। प्रोड्यूसर को तो नुकसान नहीं एक तरीके से, कि वी आर सेलिंग एट अ लोअर प्राइस, ठीक है। हाँ, आप ये कह सकते हैं क्वांटिटी ज्यादा सेल हो रही है तो शायद कोई फायदा हो, लेकिन गवर्नमेंट क्या करेगी, आपको पर यूनिट भी फायदा देगी। पर यूनिट कैसे फायदा देगी, गवर्नमेंट बोलेगी, जिस तरह हमने कहा था ना कि द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स वाज टैक्स, इस वक्त जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो सब्सिडी है। ये जो गैप है इन दो सप्लाई कर्व में, वो क्यों आया, सब्सिडी की वजह से आया। तो दिस इज एस, इसको एस नॉट कर लें, एस नॉट प्लस सब्सिडी कर लें ताकि आपको याद रहे, एस नॉट प्लस सब्सिडी, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस जो है वो सब्सिडी है, और इसको देखने का तरीका क्या है, वही न्यू इक्विलिब्रियम से हमें, पहले हम कहते थे न्यू इक्विलिब्रियम से पुराने सप्लाई कर्व, तो यहाँ भी यही होगा, न्यू इक्विलिब्रियम से पुराने सप्लाई कर्व पे आप जाएं तो आपको वो प्राइस मिलेगी जो फॉर एग्जांपल है 120, क्योंकि 70 प्लस 50 की सब्सिडी है, ये वो प्राइस है जो प्रोड्यूसर को मिलेगी। 70 वो प्राइस थी जो कंज्यूमर पे कर रहा था, क्योंकि न्यू प्राइस 70 आई है, और बाकी 50 इसमें कौन ऐड करेगा, तो गवर्नमेंट ऐड करेगी। गवर्नमेंट मतलब कंज्यूमर जो है वो 70 देगा हर यूनिट पे, गवर्नमेंट 50 ऐड करेगी, और प्रोड्यूसर को मिलेगा 120। ये बात समझ में आई है? अगर आपने इनडायरेक्ट टैक्स का क्वेश्चन किया था खुद तो समझ में आ जाएगी आपके, नहीं किया अभी तक तो आपके नहीं आएगी। इसको मैं यहाँ पे फाइनल कर देता हूँ। ये एस नॉट है, तो इसका जो एक जनरल ग्राफ है वो किस तरीके से होगा कि आप बोलेंगे दिस इज एस नॉट प्लस सब्सिडी, ठीक है, और जो नई प्राइस आएगी आप बोलेंगे दिस वुड बी द प्राइस द कंज्यूमर वुड पे, सॉरी, एंड उसके ऊपर आप चले जाएं, हमने कहा न्यू इक्विलिब्रियम से पुराने सप्लाई कर्व पे जाएं, जो प्राइस आएगी दिस वुड बी द प्राइस द प्रोड्यूसर वुड रिसीव। एक सेकेंड, दिस वुड बी द प्राइस द प्रोड्यूसर वुड रिसीव, और ये गैप जो है सब्सिडी है, ठीक है। और आप अगर उसमें शेयर्ड करना रीजन करना चाहें तो ये पूरा शेयर्ड रीजन जो है, दिस रीजन इज सब्सिडी। जी ओके चीज, तो ग्रीन से शेड किया हमने सब्सिडी है, तो ग्रीन से लिख देते हैं ताकि आपको परेशानी और ना हो। ये शेड, ये टोटल सब्सिडी का टोटल सब्सिडी है, ये कितने की दी गई है, ये पर यूनिट सब्सिडी थी, कंज्यूमर पे करेगा कुछ, उसमें ऐड करेगी गवर्नमेंट, तो प्रोड्यूसर को मिलेगा। तो नई प्राइस जो आएगी वो तो कंज्यूमर पे करेगा,
उसमें सब्सिडी ऐड करेंगे, इस प्राइस में सब्सिडी ऐड करेंगे, फिर न्यू प्राइस आ गई तो प्रोड्यूसर पे करेगा। ये समझ में आई तो ओके लिख के भेज दे, कंफ्यूजन है पूछ ले। फिर दोबारा समझा दें वाला। ओके डिमांड, सप्लाई, क्वांटिटी, ओरिजिन, प्राइस। इससे जो प्राइस मिलेगी वो है पी नॉट द मार्केट प्राइस, क्वांटिटी क्यू नॉट द मार्केट क्वांटिटी। गवर्नमेंट ने सोचा कि हम हेल्प करेंगे थोड़ी, तो सप्लाई का आगे शिफ्ट हो जाएगा राइट पे हमेशा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रही है, सप्लाई बढ़ गई है, एस नॉट प्लस सब्सिडी। अब नए सप्लाई और नए डिमांड से जो इंटरसेक्शन आएगी, ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर पे करेगा। और हमने बोला कि जो वर्टिकल डिस्टेंस है बिटवीन द टू सप्लाई कर्व्स वो सब्सिडी है। तो फॉर एग्जांपल इनिशियल प्राइस जो थी वो थी 100, गवर्नमेंट ने बोला कि हम सब्सिडी पर यूनिट जो देंगे, पर यूनिट सब्सिडी, वो फॉर एग्जांपल है 40, ठीक है। तो अच्छा न्यू प्राइस जो आई है वो कम हो गई है, वो फॉर एग्जांपल है 90, ठीक है। अब कि 90 ऐड हो जाएगा 40 में वर्टिकल डिस्टेंस, और नई प्राइस आएगी 130। दिस वुड बी द प्राइस द प्रोड्यूसर वुड रिसीव, पीपी कहेंगे इसको। मतलब कि क्योंकि कंज्यूमर ने पे किया कितना 90, गवर्नमेंट ने 40 ऐड किया उसमें सब सब्सिडी और दे दिया प्रोड्यूसर को। तो ये है इसका मेन ग्राफ। ये चीज समझ में आई है? कैसे क्लियर? क्लियर है। और इसमें लास्ट चीज यही है कि आप जो शेडेड एरिया है ये वाला, सॉरी ये पूरा, क्योंकि जो गैप है सब्सिडी है ना, ये गैप सब्सिडी है, द वर्टिकल डिस्टेंस सब्सिडी। तो ये वर्टिकल डिस्टेंस को आप ऐड करते रहे सारे एरिया पे, तो आपको टोटल मिल जाएगा सब्सिडी, टोटल सब्सिडी मिल जाएगी कितनी दी है गवर्नमेंट ने। और आप इसको कर भी सकते हैं। अगर मैं फॉर एग्जांपल बोलूँ कि यहाँ लिखा है 100 या 1000 और अभी होगी है 2000, कोई टोटल सब्सिडी बता सकते हैं कितने की है इस वक्त इस ग्राफ में? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल सब्सिडी? जी कोई बता सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टोटल सब्सिडी हियर? सर 8000। 8000 कैसे किया भाई? ओ सॉरी 80000। 80,000 कैसे? पर यूनिट 40 है, उसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने 40 इसकी क्वांटिटी से, कि एक यूनिट में 40 मिल रही है, टोटल क्वांटिटी कितनी बिक रही है 2000, तो दैट वुड बी $80,000 या रुपीज या जो भी है, दैट इज द टोटल सब्सिडी। वो इस डब्बे का एरिया है। ये हमने टेक्स्ट में भी किया था, होपफुली आपके समझ में आ गया। ठीक हो गया, इसको यहीं पे खत्म करेंगे आज, कल कंटिन्यू करेंगे। कुछ कंफ्यूजन है पूछ लें, क्लियर है पहले ओके लिख के भेज दें, क्लियर तो ओके लिख के भेज दें, कंफ्यूजन है पूछ लें। ठीक, ठीक है, अरे क्लास 10 भी सही है। इसको देख लें, और फिर हमने गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑलमोस्ट खत्म कर लिया। एक दो चीजें छोटी मोटी जो है वो मैं कल वाइंड अप करूंगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो मेन ग्राफ्स थे हमने देख लिए। अच्छा सब्सिडी का जो है ना, सब्सिडी का इंसिडेंस का सीन नहीं होता नॉर्मली, लेकिन चलो अगर एक चीज मैं आपसे पूछ लूं, अगर आप मुझे बस ये बता दें, सब्सिडी का फायदा भी दोनों को होता है ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। जिस तरह इनडायरेक्ट टैक्स का नुकसान दोनों को होता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर, उसी तरह सब्सिडी का फायदा दोनों को होता है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर। इस पर्टिकुलर केस में ज्यादा फायदा किसको हुआ है, प्रोड्यूसर को या कंज्यूमर को? प्रोड्यूसर। कैसे? सर 30 कंज्यूमर को 10 रुपए कम पड़ रहा है और हाँ बिल्कुल, प्रोड्यूसर को 30 रुपए कम पड़ रहा है।
बेहतरीन, बिल्कुल ऐसे ही किया था हमने। हमने कहा था कि आप देखेंगे पहले कंज्यूमर क्या पे कर रहा था, 100 पे कर रहा था, अब क्या पे कर रहा है, 90 पे कर रहा है। तो ये गैप है 10 का, ये इसका क्या है, फायदा है। कंज्यूमर इज गेटिंग पेइंग 10 रुपीज लेस फॉर ईच यूनिट। प्रोड्यूसर को देखें तो उसको फायदा है कि ही इज रिसीविंग 30 रुपीज मोर फॉर ईच यूनिट। ठीक है, तो ज्यादा फायदा प्रोड्यूसर को इस केस में। और जनरली स्पीकिंग गवर्नमेंट ये इसीलिए करती है कि प्रोड्यूसर को फायदा हो, जनरली, नॉट ऑलवेज। ठीक है, सही है। फिर इसको हम खत्म करते हैं। ये भी इलास्टिसिटी की वजह से चेंज हो सकता है, नॉर्मली इस पे क्वेश्चन कभी आता नहीं है, लेकिन मुझे पता है अब इसमें चीजें आप खुद कर लेंगे, आपने जैसा पिछला क्वेश्चन करके दिया। तो ठीक है, इसको जरा सोचेगा, कल हम शुरू करते हैं बाकी। ओके देन, अल्लाह हाफिज।